नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और इकाई 6 जिसका नाम है भरत और जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। आप सबको पता ही है कि यह एक एकांकी नाटक है। तो पाठ 1, 2 और 3 में हमने कहानी के स्वाध्याय के प्रश्न आदि का विस्तृत वर्णन किया। अब हम पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 में इस इकाई की जो भाषा सज्जता है हम इसको समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सूचना है वो हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले हम जो वाक्य है उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला वाक्य है, सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो ऐतिहासिक ये क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है, यानी कि उसका गुण बताया है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। तो परिश्रमी ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। 2 लीटर, तो 2 लीटर क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि 2 लीटर है तो उसको नापा जा सकता है। छात्रालय में 20 छात्र है। तो जो 20 है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। वे लड़के खेल रहे हैं। तो वो है सार्वनामिक विशेषण। आप विशेषण तथा उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। आपको विशेषण, इस वाक्य में से विशेषण को आपको ढूंढना है और फिर उस विशेषण का प्रकार बताना है। तो पहला वाक्य है, ओम चतुर लड़का है। तो उसमें से आपको विशेषण कौन सा लगता है? तो चतुर, और उसका प्रकार है गुणवाचक विशेषण। शाम 20 किलो आटा लाया। तो इसमें आपको विशेषण क्या लगता है? तो 20 किलो, और उसका प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा वाक्य हम पढ़ते हैं, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। तो थोड़ी वो भी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। साहिल के पास 10 रुपये हैं। तो 10 ये है संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो कुछ ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन की है वो। सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है और सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपर्युक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। पहले वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए। दूसरे वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए। और तीसरा वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। उपर्युक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए, 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। तो पहला शब्द है सुंदर। तो हमें
3 प्रकार के वाक्यों से उसका उपयोग करना है। तो पहला उदाहरण देखते हैं कि माया सुंदर लड़की है। दूसरा है माया जया से सुंदर लड़की है, यानी कि तुलना की है दूसरे वाक्य में। और माया घर में सबसे सुंदर लड़की है। बड़ा, तो रमेश बड़ा लड़का है। रमेश सुरेश से बड़ा लड़का है और रमेश घर में सबसे बड़ा लड़का है। अब हम तीसरा देखते हैं, मेहनती, तो विनोद मेहनती लड़का है। विनोद करण से मेहनती लड़का है। विनोद गांव में सबसे मेहनती लड़का है। चालाक, तो रमीला चालाक लड़की है। रमीला सुशीला से चालाक लड़की है। रमीला क्लास में सबसे चालाक लड़की है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम लिंग परिवर्तन जानेंगे। तो लिंग परिवर्तन क्या है? तो लिंग में क्या होता है कि 2 तरह के लिंग होते हैं। एक है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में रूपांतरित करना है और जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में रूपांतरित करना है। लेकिन यहाँ हमको क्या बदलाव देखने को मिलते हैं वो हमें देखना है। तो पहला शब्द है सूत, तो क्या होता है? सूता। प्रिय, तो प्रिया, यानी कि जो लड़का होता है उसको हम प्रिय बोलते हैं और जो लड़की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिया। आचार्य, तो आचार्या। भवदीय, तो भवदिया। छात्र, तो छात्रा। शिष्य, तो शिष्या। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जो पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? तो स्त्रीलिंग बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोकरा, तो क्या लिखा है? टोकरी। दास, तो दासी। सखा, तो सखी। मटका, तो मटकी। कटोरा, तो कटोरी। रस्सा, तो रस्सी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। ये नोट आपको ध्यान में रखना है। मोर, तो मोरनी। शेर, तो शेरनी। भील, तो भीलनी। ऊंट, तो ऊंटनी। मजदूर, तो मजदूरनी। सिंह, तो सिंहनी। यानी कि ई प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? स्त्रीलिंग। और आ प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? तो पुल्लिंग। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि पुजारी, तो अब आप पुजारी को पुजारा नहीं बोल सकते, तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? नी प्रत्यय लगाना पड़ता है। जैसे कि पुजारी, तो पुजारिन। नाग, तो नागिन। पड़ोसी, तो पड़ोसिन। सांप, तो सांपिन। सुनार, तो सुनारिन। माली, तो मालिन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि पंडित, तो पंडिताइन। ठाकुर, तो ठकुराइन। गुरु, तो गुरुआइन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं। डिब्बा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिबिया। बुड्ढा, तो बुढ़िया। बंदर, तो बंदरिया। कुत्ता, तो कुतिया। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को या करने से स्त्रीलिंग बनता है। यानी कि जो या प्रत्यय है वो लगाने से पुल्लिंग शब्द का क्या बदलाव होता है? तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। इस प्रकार फिर आप देख सकते हो, नायक, तो नायिका। लेखक, तो लेखिका। गायक, तो गायिका। बालक, तो बालिका। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। इन उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन कीजिए। तो हिरण का लिंग परिवर्तन क्या होगा? हिरनी। शिक्षक, तो शिक्षक का क्या होगा? शिक्षिका। पंडित, तो पंडिताइन। छात्र, तो छात्रा। दास, तो दासी। मोर, तो मोरनी। मजदूर, तो क्या होगा? मजदूरनी। नायक, तो क्या होगा? नायिका। तो विद्यार्थी मित्रों,
हमने जो कक्षा 8 और जो इकाई 6 उसकी जो भाषा सज्जता है, भाषा सज्जता यानी कि हम उसको हिंदी व्याकरण भी बोल सकते हैं। तो व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में इतने जो टॉपिक है वो आते हैं, यानी कि जो इस इकाई में जो व्याकरण आता है, जैसे कि आज हमने विशेषण समझा शब्द का, और विशेषण के प्रकार, विशेषण के जो 5 प्रकार है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण आदि जो विशेषण के प्रकार है उसके बारे में हमने जाना। और उसके साथ जो लिंग परिवर्तन है, लिंग यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और चौथा है नपुंसकलिंग, तीसरा है, 3 लिंग के 3 प्रकार है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो उसके बारे में भी हमने जाना, उसके उदाहरण को भी हमने समझा। तो आप घर बैठे, इसके घर बैठकर आप और भी सीख सकते हो, और भी इस यहाँ पे जो उदाहरण है उसके सिवा भी आप दूसरे उदाहरण भी ले सकते हो और वाक्य लिख सकते हो। जैसे कि आपको लड़का, तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, लड़की। जैसे कि गाय है तो गाय, अब गाय का लिंग परिवर्तन करेंगे तो नहीं होगा, तो वो क्या है, नपुंसकलिंग है गाय, कि उसका लिंग परिवर्तन होगा नहीं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू।